विशेष विवाह अधिनियम जो है ये है क्या, जरा इसको देखते हैं, इससे संबंधित विवाद को देखते हैं। आज भारत के अंदर विवाह होता है, अपनी जाति के अंदर अपने धर्म के अंदर हो तो उस विवाह को आप पारंपरिक रूप से संपन्न करा लो तो वो पारंपरिक रूप से संपन्न विवाह को भी संपन्न माना जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म के अंदर विवाह हो रहा है, शादी हो रही है और जीवन भर आपने उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया, तो भी अगर अग्नि के चारों तरफ फेरे वगैरह ले लिए हैं और फोटो वोटो खींची भी है तो आप जो है ये प्रूव कर सकते हो कि अमुक व्यक्ति मेरा पति है या अमुक व्यक्ति मेरी पत्नी है। ठीक है। जब इंटर रिलीजियस मैरिज की बात है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के साथ में विवाह करना चाहे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कहते हैं, भारत सरकार ने 1954 का एक विशेष विवाह अधिनियम पारित किया है जिसके तहत इजाजत है आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकते हो। पहली बात, शादी करने के लिए 21 साल की आयु लड़के की होनी चाहिए कम से कम और 18 वर्ष की आयु लड़की की होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल मान्य नियम है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जब ये विशेष विवाह अधिनियम के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो एक बड़ी रोचक बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो दो जोड़े शादी करना चाहे वो जब जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में कहते हैं कि हमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करनी है, मैं हिंदू हूँ और ये ईसाई है या मैं मुस्लिम हूँ या ये है, तो उनको ऐसा करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 30 डेज के नोटिस के मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रार ऑफिस आपको कहता है, उसके बाद 30 दिन बाद, कम से कम 30 दिन बाद आपको बुलाता है और इसके बीच में एक बड़ा सार्वजनिक नोटिस निकलता है जो ऑफिस में लगा दिया जाता है उस जगह से जहां वो पठनीय हो, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अमुक दो व्यक्ति जिनका नाम, जिनके पिता का नाम ये है, ये शादी कर रहे हैं, किसी को आपत्ति हो किसी को तो आकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दें। इस नोटिस के पीछे दो उद्देश्य है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है वो वहां पर विशेष विवाह अधिनियम से शादी ना कर ले, उनके जीवन साथी आ जाए और कहे कि भाई ये तो गलत है, मेरा पति है या मेरी पत्नी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये नोटिस पब्लिकली लगा हुआ होता है। पब्लिकली का मतलब हर एक आदमी पढ़ सकता है। नहीं जाता है तो उनके काम है 30 दिन पहले। ये बात भी सच है कि कौन जाएगा वहां रोज पढ़ने के लिए कोई, हाँ, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि मेरा पति ये काम कर सकता है वो दिन में 5 बार जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे न्यूज़पेपर के अंदर कोई नोटिस निकलता है ना, अब कौन उसको पढ़े कौन ना पढ़े ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की नहीं है ना, निकल गया नोटिस, निकल गया। इसका दूसरा उद्देश्य भी है कि अगर लड़का और लड़की अगर बालिगी ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, और आपने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की या मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को धोखा रेडी करके शादी कर रहे हो, तो उनके परिजन आ जाए और कहे कि अरे ये क्या हो रहा है, और रुकवा दे शादी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरह से विवाह होता है। उसके बाद विवाह होने के पश्चात जातिगत रूप से जो लाभ वाभ मिलने होते हैं वो नहीं मिलते, है कि नहीं? आपने अंतर धार्मिक विवाह कर लिया तो आपकी संतानों को जो जातिगत लाभ मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिलते। ठीक है ना? मान लो आप अनुसूचित जाति की महिला है और आपने किसी अंतर धार्मिक विवाह कर लिया तो फिर आप अपनी संतान को ये नहीं कह सकते कि मदर तो SC थी या ST थी। नहीं, वो फिर उसका कोई नियमों के अंदर, इस 1954 के एक्ट के अंदर उसका कोई प्रावधान ही नहीं कि बच्चे को किस जाति का माना जाएगा। ये लूप होल है इसके अंदर। हाँ, नहीं मिलेगा। जैसे आज अगर कोई SC है तो वो सिर्फ इतना बता देना काफी है ना कि हमारे माता पिता और हमारा परिवार SC, इस प्रमाण पत्र बन जाता है। वो नहीं बना पाएगा। वो क्या करेगा इस बारे में 54 के एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एक विवाद का विषय है। दूसरा, सामान्य विवाह विच्छेद कैसे हो सकता है? शादी के अगले दिन भी आप याचिका लगा सकते हो कि हमारे को नहीं साथ रहना है कि नहीं, और एक प्रक्रिया से विवाह विच्छेद हो जाएगा। इसमें याचिका लगाने के लिए कम से कम 1 साल साथ रहना जरूरी है। विवाह के 1 साल बाद ही ये याचिका लगा सकते हैं आपसे सहमति से तलाक की। मिलेगा कितने साल में वो तो प्रोसीजर बताएगा, लेकिन वहां याचिका लगाई जा सकती है कभी भी सामान्य विवाह में, डिवोर्स की। समझ गए? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा नंबर 1, क्या ये गोपनीयता का उल्लंघन है कि नहीं है? निजता का उल्लंघन है कि नहीं है? अगर एक ही धर्म के व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास जाकर विवाह करवाना चाहे ना तो इस तरह का पब्लिक नोटिस नहीं लगता है। तो अंतर धार्मिक विवाह में क्यों?
पहली बात, अग्नि के चारों तरफ फेरे ले ले या कुछ दूसरे तरीके से शादी कर ले, उसमें पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्यों? आर्टिकल 14 का भी तो उल्लंघन हो गया, कानून के समक्ष समानता। 21 का भी हो गया, निजता का उल्लंघन है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। सरकार कहती है इसलिए जरूरी है कि हम ये पता लगा सके कि आपके पहले भी कोई पति या पत्नी एग्जिस्ट करते हैं क्या, जीवित। जीवित अगर है भाई, किसी के पति पत्नी की डेथ हो गई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तलाक हो गया तब तो कोई पति पत्नी है ही नहीं। एक डिवोर्सी महिला या डिवोर्सी पुरुष से पूछो कि आपकी पत्नी कौन है, तो कहता कोई नहीं है। आपका पति कौन है? जी कोई नहीं है। तो क्या शादी नहीं हुई? बोले हुई थी, अब डिवोर्स हो गया, यही तो कहता वो। और जिसको कोई कहता कि आपकी पत्नी आपका पति, वो कहता जी डेथ हो गई। ये हो सकता है ना? तो सरकार का मानना है कि ये प्रावधान इसलिए है ताकि आपकी पति पत्नी में से कोई जीवित हो जिसको पता ही नहीं और आप यहां शादी करना चाह रहे हो, तो वो आकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दे। इनका कहना है कि इसका पता तो ऑफिशियल दस्तावेजों से लगाया जा सकता है, पब्लिक नोटिस लगाने की क्या जरूरत है। मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है या नहीं, इसका पता ऑफिशियल दस्तावेजों से लगाया जा सकता है ना। किसी की उम्र पूरी हुई कि नहीं हुई, इसका पता ऑफिशियल दस्तावेजों से लगाया जा सकता है। ये तो हमारी निजता का उल्लंघन है, समझ गए? अब इसका परिणाम यह होता है कि विशेष विवाह अधिनियम से लोग विवाह करते नहीं है। वो क्या करते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मुस्लिम और एक हिंदू के बीच में विवाह हो रहा था। मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है, पहले उसको कन्वर्ट करा ले तो मुस्लिम रीति रिवाजों से विवाह हो जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, है कि नहीं? और अगर लड़की बिना कन्वर्ट हुए करना चाहे तो ये तरीका होगा, विशेष विवाह अधिनियम। इसमें क्या झंझट है? अगर एक जनरल बात बताऊं, अगर लड़का अपनी उस लड़की को बोले कि नहीं मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि आप उस धर्म की बनी रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरे फैमिली वालों को कोई तकलीफ नहीं, पर 30 दिन का नोटिस निकलेगा, आपके भाई सब आ जाएंगे, प्लान बन के, सही बात है ना? उसके घर वाले सारे आ जाएंगे और कोर्ट में खून खच्चर कर देंगे। ऑनर किलिंग के मामले बढ़ जाते हैं इससे, लोग कह रहे हैं। जो विवाह हम किसी को बताए बगैर करना चाहते थे, वो 30 दिन तक नोटिस पड़ा रहा। और भारत में ऑनर किलिंग के मामले इससे बढ़े, समझ में आया ना? या फिर इस मामले से बचने के लिए लड़की को कहा जाता था भाई धर्म कन्वर्ट करो अपना, नहीं तो विवाह ही नहीं हो पाएगा। हम थोड़ी चाहते धर्म कन्वर्ट करो, वरना 30 दिन पहले पता लग जाएगा सबको। मेरा कॉन्सेप्ट समझे आप? फैमिली को आपत्ति हो जाएगी, फैमिली को पता ही ना पड़े। इसका तरीका ये है कि कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद तो कभी भी कर सकते हो, तो गुपचुप कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल होगी। सरकार का उद्देश्य क्यों है ये? सरकार का एम है कि भी पब्लिकली सबको पता रहे, तो किसी को आपत्ति हो तो दर्ज करा सके। आपत्ति किसको होती है? सबसे पहले तो स्पाउस को। वो तो अपराध है ना भारत में, एक साथ दो शादी करना, एक ही साथ में, मतलब एक पति या पत्नी के जीवित होते हैं। तो हम कैसे पता पड़ाएंगे कि आपके पति या पत्नी जीवित है? हमने नोटिस निकाल दिया, वो जीवित जो अपने हितों के प्रति जागरूक होगा या होगी वो आ जाएगा या आ जाएगी, और ये गलत काम होने से रुकवा देगी। एक जमाने में लॉजिक नजर आता था, क्योंकि उस समय ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, समझ गया ना? अब आज उस जमाने में क्या होता है, नोटिस पब्लिकली चिपकाने की जरूरत क्यों होती थी? कि यही तरीका होता था सबको बताने का, नहीं तो कैसे बताएंगे? और वर्तमान में जो लोग आपत्तियां दर्ज करा रहे वो बोल रहे निजता का उल्लंघन है, हम शादी कर रहे हैं पूरी दुनिया को बता रहे। तो आपत्ति हो या ना हो, बट हमें हमारी निजता अच्छी नहीं लग रही, हमें नहीं लग रहा कि हम शादी करें। अरे भाई मैं आपसे पूछूं कि आपकी शादी हो गई क्या, और आप मुझे पोलाइटली कह दो कि सर ये मेरे प्राइवेट मामला है, तो मुझे मानना चाहिए कि नहीं? सभ्य समाज तो यही बोलता है। मतलब आप अगर अपने मैरिटल स्टेटस को
उस जगह पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जहां इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका राइट है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं सभ्य समाज में? हाँ, कोई फॉर्म वॉर्म भर रहे हो तो वो इसलिए पूछा जाता है ताकि अपराध की जांच की जा सके। लेकिन जनरली कोई आपसे चलते रास्ते पूछ ले कि आपकी शादी हो गई, तो आप कह सकते हो कि नहीं भैया ये इस बारे में जवाब क्यों पूछ रहे हो भाई, काम कर अपना। समझ रहे हैं ना, ये आपकी निष्ठा है कि नहीं? और अगले आदमी से उम्मीद की जाती है कि नहीं कि वो आपके निजी मामले में हस्तक्षेप ना करे। सभ्य समाज का तो यही तकाजा है। या तो 30 दिन पहले बता रहे हैं, और उनका कहना है कि इसलिए बता रहे हैं। अब याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर आपको जांचें करनी है ना सारी, इसके लिए डॉक्यूमेंटल तरीकों से जांच की जा सकती है। इससे ऑनर किलिंग के मामले बढ़ जाते हैं। अंतर धार्मिक विवाह बड़ी खतरनाक बात है, ऐसी बात है जिसको कोई फैमिली तुरंत एक्सेप्ट तो करती नहीं, रेयरली करती है। हाँ भैया, आपका परिवार है वो, जनरली तो ऐसे परिवार कम होते हैं जो तुरंत एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किलात आती है ना। और फिर इससे कन्वर्शन वाला खेल बढ़ रहा है। आप खुद ही बताओ कि लोग क्या करेंगे जी, पब्लिकली शादी करने के बजाय ऐसा कर लो फिर कन्वर्ट कर लो, और फिर उससे धोखाधड़ी फ्रॉडबाजी भी बढ़ती है। वो जो हमने पढ़ा था लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जनवरी 2021 में, और उसने कहा ये 30 दिन का नोटिस पीरियड जो है ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब दोनों जोड़े चाहे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी विशेष विवाह अधिनियम जायज है। आपत्ति करने वाले क्या करते हैं? आपत्ति करने वाले ये जो 30 दिन का नोटिस है ना, ठीक है ना, इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप और उत्पीड़न हो सकता है उसका। इसके दोनों अपने अपने पक्ष हैं। ये बात भी सही है कि किसी को आपने झूठी जानकारी देकर विवाह के लिए राजी कर लिया है, बात पब्लिक में जाएगी तो सच बात सामने आ सकती है ना। लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं ना, तो 50 इंक्वायरी करते हैं, आसपास सबसे पूछते हैं। और अगर ये अलाउ कर दिया, मतलब 30 दिन का नोटिस पीरियड हटा दिया, तो ये दुष्परिणाम आ सकते हैं। लोगों ने झूठी जानकारी देके आओ शादी कर लेते हैं। नोटिस पीरियड का मतलब नोटिस तो रखेंगे, पब्लिकली नोटिस। इसके दोनों पहलू है। और सरकार क्या करना चाह रही है, आगे की राह क्या करनी चाहिए, इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए। ये जो 30 दिन का नोटिस पीरियड है, इसके अंदर एक घटना तो बहुत हुई है, ऑनर किलिंग की घटना है। ऑनर किलिंग की घटनाएं को रोकना अगर है तो ये 30 दिन का नोटिस पीरियड, क्योंकि भारतीय समाज अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि ऐसी स्थिति के अंदर लोग हस्तक्षेप ना करें। जो उद्देश्य था कि केवल स्पाउस ही हस्तक्षेप करेगा, वो तो सही है कि कोई विवाहित है वो दोबारा शादी कर रहा है तो रोका जा सके, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो विवाहित नहीं होता। ज्यादातर केसेस में वो व्यक्ति विवाहित नहीं होता, फिर भी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का ये, किसी का वो। ऑनर किलिंग जिसको आप बोलते हो। देखो, आपको कोई शारीरिक धमकी दे रहा है तो पुलिस सिक्योरिटी मांग सकते हो, लेकिन एक डर तो बना ही रहता है। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि जो लोग इस तरह की शादी वगैरह करते हैं, अंतर विवाही नहीं, अंतर जातीय भी करते हैं, तो वो इस कॉन्सेप्ट को तो जानते ही है कि एक बार अगर विवाह वगैरह हो जाता है, उसके कुछ समय बाद में दोनों पक्षों के लोग कूल डाउन हो ही जाते हैं जनरली। कुछ लोग नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, लेकिन 40, 45, 50% चांसेस तो होते हैं ना कि लोग कूल डाउन हो जाए। क्यों हो जाते हैं? क्या लगता है, हो जाते हैं अनुष्का? मतलब उनका वो घटना की इंटेंसिटी घट जाती है, कुछ समय बीत जाता है और उनको लगता है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कब रोज कोई आपके पीछे बंदूक लेके थोड़ी पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसी स्थितियां आ जाती है। ये एक विशेष विवाह अधिनियम है।